starting with a shloka, Bhagavad Gita shloka, and the shloka goes like this. Anutvegakaro vakyam satyam priyahitai chayat swadhyayabhyasanai chaiva vangmayantapa uchyate. So what this means? That words that do not cause distress, कोई भी वाणी जो दूसरे को दुख ना पहुंचाए, जो दूसरे को दुख ना पहुंचाए और हानिकारक ना हो, सत्य हो, सच बोले हम, और जो वैदिक स्क्रिप्चर को रेगुलर रिसाइट करके जो बोला जाता है, वो जो वाणी होती है ना, वो सबसे अच्छी वाणी होती है. तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी हम अपने बच्चों से बात करें, तो जो हम बच्चों से बात कर रहे हैं वो बातें जो है वो एक तो सच हो और दूसरा क्या हो, वो उनको उनके मन को दुख ना पहुंचाए, उनको दुखी ना करे. तो ये अगर हम सोच के बात करते हैं और थोड़ा रेगुलर वैदिक स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाणी है वो रिफाइंड होती जाएगी. राइट? तो अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, फिर भी मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि इससे जो लर्निंग होगी ना, दैट विल बी अ वंडरफुल लर्निंग. तो थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बारे में हम आज बात करेंगे. तो वो जो है प्राइमरी स्कूल में जब वो पढ़ते थे ना, तो एक दिन स्कूल के टीचर ने एडिसन को एक मुड़ा हुआ एक कागज दिया, कागज सौंपा और बोला कि ये जाके अपनी माँ को दे दो. तो बोला अच्छा ठीक है. वो खुशी खुशी अपने घर पे गया और बोला मम्मी मम्मी ये जो कागज है ना, मेरी टीचर ने दिया है आपके लिए. मम्मी ने वो कागज लिया और खोला और उनके आंखों से ना आंसू आने लगे और उनको बहुत दुख हुआ कि ये मतलब क्या लिखा हुआ है. तो एडिसन ने बोला मम्मी आप रो क्यों रही है, क्या लिखा हुआ है इसमें. तो मम्मी ने बोला कि इसमें बेटा ये लिखा हुआ है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो ना, तुम्हारे जो स्कूल है ना वो तुम्हारे इंटेलिजेंस तक पहुंच ही नहीं सकता है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो. तो तुम्हारी टीचर ने बोला है इसको तो हम पढ़ाने लायक है ही नहीं, तो इसे आप घर पे ही पढ़ाओ. तो आगे से उसकी माँ उसे घर पे ही पढ़ाने लगी और धीरे 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 करके एडिसन जो है वो बड़े हुए और हम सब जानते हैं एडिसन क्या बने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए. तो ऐसे ही कई समय के बाद कई बार हमें ना मन करता है कि हमारी बचपन की चीजें हम देखें, जस्ट उसको एक बार देखें, पन्ने को पलट कर देखें कि बचपन में हमने कैसे समय बिताए. तो वैसे ही एडिसन ने एक दिन अपने घर पे पुराने बक्से को खोला और देखने की कोशिश की कि उसमें क्या क्या चीज, माँ क्या क्या चीज रखी हुई है. और खोल के वो कागज उनको मिला जो उसके टीचर ने उसे लिखा था. तो उसने वो कागज को खोला और वो हैरान हो गया देखकर कि उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसीलिए हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप कल से इसे स्कूल मत भेजिए. अब एडिसन इस समय रोने लगे. उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया था कि जो उनकी टीचर ने बोला था कि ये मेंटली रिटार्डेड है, बौद्धिक तौर पे काफी कमजोर है, उसे फिल्टर करके माँ ने उसे बोला. अगर ऐसा नहीं बोला होता तो एडिसन वो नहीं बन पाते जो वो बन पाए. तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया. तो इसी तरह से हम सब भी जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं बैठे हुए हैं, वो भी अपने बच्चे को फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा अपने बच्चे को एक महान व्यक्ति बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी आके कुछ बोलते हैं, है ना,
कभी आपके रिलेटिव्स आपके बच्चों के बारे में कुछ बोलते हैं और हम, या फिर आपके घर वाले ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं आपके बच्चे, ये बहुत शैतानी कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, और हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये देखो स्टेज पे जाके कुछ नहीं बोल पाया, और हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे के ऊपर निकाल देते हैं। और वो जो हम बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना, यानी कि हमने फिल्टरिंग प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया। इससे क्या होता है, बच्चे की जो आगे ग्रोथ होने वाली थी वो रुक जाती है, क्योंकि अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि दूसरे का जो फीलिंग है वो एग्रेशन में ट्रांसफॉर्म करके अपने बच्चे के ऊपर उतार देते हैं। देवरानी ने कुछ बोला, जेठानी ने कुछ बोला, किसी ने भी कुछ बोला, तो उसे आपको देखना है कि तुम तो अपने बच्चे को कुछ बोलती ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल, मैं समझाऊंगी अपने बच्चे को, बोल के अपने बच्चे को साइड में लेके जाओ, कोने में लेके जाओ, उसके बाद बच्चों से बात करो कि हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था। तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वे यू एक्सप्रेस योर वर्ड्स, कि कैसे किन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं और कैसे आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थी आपकी कहानी। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है, बच्चे आपसे आके कुछ शेयर करना चाहते हैं और आप कहते हैं आधी अधूरी बात सुन के बस चुप हो जाओ, मुझे पता है तुमने ही कुछ किया होगा। तो ऐसा ना करके हम पूरी तरह से बच्चे की बात को सुने। और एक आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा एक रिसर्च हुआ था 2022 में पब्लिश हुआ है, ग्रे और उनके कलीग्स के द्वारा, जिन्होंने ये बोला, जो पेरेंट्स बहुत वार्म वे में अपने बच्चे के साथ डील करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक वार्म वे में, और पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होता है दोनों के बीच में, तो उन बच्चों का वेलबींग बहुत अच्छा होता है, उन बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उन बच्चों के सक्सेस बहुत अच्छा होता है। और इसी रिसर्च में ये बताया गया, जो पेरेंट टीज करते हैं बच्चों को, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तू तो ऐसे करता है, कुछ पता ही नहीं है तुझे, कुछ आता ही नहीं तुझे, अरे ठीक से पढ़ना, इस तरह की जो बातें करते हैं, वो बच्चे जो है वो काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाता है और उनकी वेलबींग भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा जो बॉन्ड है बच्चे के साथ, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, हम कम्युनिकेट करें बच्चों से अच्छे से, ताकि हमारे बच्चे प्रॉपर तरीके से ग्रो करें। तो आज का जो आपका जो टास्क है, आपका बच्चे के साथ ये टास्क है कि आप बच्चे से कोई भी चीज पूछिए कि आज का दिन कैसा बीता, कौन सी बात तुम्हें आज सबसे अच्छी लगी। तो ये टास्क करके आप मेल भी कर सकते हैं, बच्चे के क्लास टीचर के थ्रू भी आप भिजवा सकते हैं, और मुझे यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक में भी आपका कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, तो वहां पे भी आप लिख के बता सकते हैं कि आपने जब ये एक्सरसाइज किया, बच्चे ने क्या शेयर किया और आपको कैसा महसूस हुआ। आई एम श्योर दैट यू विल फील एक्सीलेंटली वेल, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये करते हुए, एंड यू विल एंजॉय दिस एंटायर प्रोसेस। कल आएंगे फिर एक और नई कहानी के साथ आपके लिए, और ये 15 मिनट का सेशन आपको थोड़ा छोटा डोज प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका पेरेंटिंग स्किल्स जो है विद इन 6 मंथ्स बहुत रिफाइंड हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट बनने से पहले कोई पेरेंटिंग ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू प्रोवाइड विद पेरेंटिंग ट्रेनिंग टू द पेरेंट्स, ताकि एक अच्छे पेरेंट बन सके, बाद में आपको गिल्ट फील ना हो, और अभी से आप इस तरह से परवरिश करें अपने बच्चे को कि आप बाद में जाके आपको फील हो दैट यू हैव डन योर बेस्ट एज अ पेरेंट एंड यू आर एन एम्पावर्ड पेरेंट, आप एक एम्पावर्ड पेरेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, आप ये कह रहे हैं कि इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बिहेवियर विथ योर किड्स। यस ट्रू, वी विल बी, अभी हम लोग कल ये सेशन रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक से पेरेंट्स का सेशन हर वेडनेसडे को होगा। पूरे कोई भी पेरेंट, आप अपने रिलेटिव्स को भी भेज सकते हो लिंक, किसी को भी भेज सकते हो, सारे पेरेंट्स का सेशन वेडनेसडे को होगा 7 से 7:15 बजे तक। छोटे बच्चों का होगा मंडे को 7 से 7:15, और बड़े बच्चे को होगा 7 से 7:15 ट्यूसडे को, और पेरेंट्स का होगा 7 से 7:15 वेडनेसडे को। तो हर वेडनेसडे को ये सेशन आपके साथ होगा। वी विल मीट यू अगेन
ऑन दिस ऑब्वियसली कल हम मिल रहे क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया था इंफॉर्मेशन, एंड फिर कल के बाद फिर हम वेडनेसडे को मिलेंगे. थैंक यू सो मच. एंड इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग, कैसा लग रहा है आपको? एनीवन हु वांट्स टू शेयर, कोई शेयर करना चाहेगा? ओके. मालविका सिंह रॉय, यस, मैंने आपको अनम्यूट करने किया है. यस, आप रिक्वेस्ट भेजा है मालविका जी. हाँ मैम, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस. जो गलतियां हम कर रहे हैं, आप लगता है आप उसको सुधार देंगी. जैसे जैसे आप मतलब जैसे जैसे हम लोग को टीच करते रहेंगे, हम लोग अपनी गलतियां सुधार सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपा जी फॉर शोइंग योर थम्स अप. थैंक यू सो मच. फिर हम मिलेंगे ऐसे ही. देखिए 15 मिनट हम अपने लाइफ के, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए जरूर दे सकते हैं ना. तो ये कमिट कीजिए, ये 15 मिनट का अपने बच्चे के लिए भी अलार्म लगा दीजिए और अपने लिए भी ये अलार्म लगा दीजिए. कल फिर मिलेंगे हम 7:30 बजे. थैंक यू. बाय.